Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with today's SSC classes. So class 6, as we all know that we were discussing about the 4 realms of the earth, you can say the 4 realms of the earth, जिसमें हम लोग ने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर के बारे में हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोग ने डिस्कस किए थे एंड स्पेशली हम लोग ने लिथोस्फीयर का यू कैन से हम लोग ने पढ़ना शुरू कर दिया था। लिथोस्फीयर, लिथोस मतलब क्या होता है, लैंड होता है ग्रीक में, ग्रीक वर्ड में। सो लिथोस्फीयर इज द स्पीयर और यू कैन से ये हिंदी में क्षेत्र, ये एक स्पीयर है जहां पे आपको क्या मिलेंगे, केवल लैंड मिलेंगे। एंड द लिथोस्फीयर जो होता है आपका अर्थ का जो होता है अपर पार्ट जो होता है क्रस्ट और अपर मेंटल को जोड़ के हम लोग उसको क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर बोलेंगे। सो इन दिस चैप्टर हम लोग ने ये भी देखे है कि हमारे अर्थ जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ये भी देखे हैं। हम लोग ने हाइड्रोस्फीयर के बारे में भी पढ़े हैं कि वाटर डोमेन जो पानी का क्षेत्र, उसका जो हवा होती है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। सो हम लोग ने लिथोस्फीयर में बहुत सारी चीजें आगे पढ़ रहे थे, उसमें थे कॉन्टिनेंट्स हम लोग ने शुरू किए थे। कॉन्टिनेंट्स में हम लोग ने ये देखे थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज ओनली अ मास सुपर कॉन्टिनेंट, वन बिग लैंड मास जिसको हम लोग पैंजिया बोलते थे, और एक ओशियन था जिसका नाम था पैंथालासा। यस, वी ऑल नो दैट। एंड हम लोग ने कॉन्टिनेंट्स में जो है कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका का हम लोग ने क्या किए थे, पढ़ चुके थे। सो दिस ऑल कम्स अंडर लिथोस्फीयर क्योंकि दीज आर द लैंड मासेस। अब ये मत सोचना कि सर हम लोग कॉन्टिनेंट्स क्यों पढ़े, कॉन्टिनेंट्स जो है एक लिथोस्फीयर है, वो लैंड मासेस है, तो इसीलिए हम लोग क्या है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं लिथोस्फीयर के अंडर में। सो जो अब कॉन्टिनेंट्स जो होती है, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स हम लोग ने पढ़े। तो 7 कॉन्टिनेंट्स में जो कॉन्टिनेंट्स मतलब होता है जो कॉन्टिन्यूअस जो एक लैंडमास जो स्प्रेड हो रही है, दैट इज नोन एज द कॉन्टिनेंट्स। जो बिग ह्यूज लैंड मासेस दैट आर कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन और मूविंग ऑन, that is known as the continents. Is that clear? So now today we will be moving towards the next continent, that is the North America. So this is the 3rd largest continent in the world. ठीक है? So continent in the world, it means it is the 3rd largest, you can say it is the world's 3rd largest continent. तीसरे नंबर पे आता है एरिया की मात्रा में, क्षेत्र में। MAINY mainly located in the northern hemisphere. The continent is enclosed by the Arctic Circle in the north, and in the south it extends down to the point above the equator. So बोल रहा है हमारा जो ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, मान लो ये ऊपर, तो ऊपर जो है ये मान लो आपका ग्रीनलैंड के ऊपर नॉर्वेजियन सी, तो यहाँ पे क्या है आर्कटिक सर्कल जो कि आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ में है आर्कटिक सर्कल। तो ये आर्कटिक सर्कल से इनक्लोज्ड है। नॉर्थ अमेरिका को आर्कटिक सर्कल टच नहीं करता है, बट क्या है कि ये आर्कटिक सर्कल क्या किया है, इनक्लोज किया है, यानी कि इनको नॉर्थ अमेरिका के ऊपर क्या आपको आर्कटिक सर्कल मिलेंगे। एंड साउदर्न पार्ट में जाएंगे तो आप लोग यहां तक जाओगे, इसके बाद तो क्या है यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका शुरू हो जाता है। तो साउदर्न पार्ट जो है लगभग पूरी तरीके से नहीं, लगभग सम पार्ट पॉइंट अबव द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर के कुछ ऊपर है। ठीक है? सो कहा जाए तो जो यदि इफ दिस इज योर अर्थ, ठीक है, दिस इज योर इक्वेटर 0 डिग्री, तो मान लो ये जो 66 जो है आपका आर्कटिक सर्कल है, तो लगभग आपका जो नॉर्थ अमेरिका है सो लॉम्बर्ट लाइक दिस इतने में है। ठीक है, 66 और 0, यानी कि इट इज इनक्लोज्ड बाय आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंड यहाँ पे जो है 0 डिग्री लगभग यहाँ पे आपका क्या आता है, नॉर्थ अमेरिका आता है। तो ठीक है, समवट लाइक दिस, आई एम नॉट एक्यूरेट इन ड्राइंग। ठीक है, तो ये रहा आपका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का लोकेशन। सो नाउ पैसिफिक ओशियन ऑन द वेस्ट एंड अटलांटिक ओशियन ऑन द ईस्ट। सो यानी कि यदि आप लोग जाएंगे पैसिफिक ओशियन ऑन द वेस्ट एंड अटलांटिक ओशियन ऑन द ईस्ट, यदि आप लोग देखेंगे, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो ईस्ट में आप लोग देखेंगे क्या, अटलांटिक ओशियन यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के, और वेस्ट में आपको क्या मिलेगा, पैसिफिक ओशियन। इज दैट क्लियर? तो दोनों तरफ से सी है, ऊपर देख रहे बियरिंग सी, बेनिफोर्ड सी, बैफिन बे, लैब्राडोर सी, नॉर्वेजियन सी, तो ये सारी चीजें
आपका जो दिख रहा है ये है, तो ईस्ट में क्या है अटलांटिक ओशन एंड वेस्ट में क्या है आपका पैसिफिक ओशन क्या करता है आपके नॉर्थ अमेरिका को क्या करता है इनक्लोज करता है। द इस्थुथमस ऑफ पैनामा, द इस्थुथमस ऑफ पैनामा on which Panama Canal has been built links it to the South America। तो अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है स्तुतमस। स्तुतमस क्या होता है? स्तुतमस यहाँ पे दिखाएंगे। स्तुतमस क्या होता है? एक नैरो बेल्ट ऑफ लैंड होता है, एक पतला सा लैंड होता है, देख रहे हो, जो कि दोनों तरह से क्या होता है सी से क्या है इनक्लोज करता है। जैसे कि मान लो कि ये आपका है, ये एक छोटा सा लैंड है, ठीक है, और यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे भी सी है, ये दो सी को अलग करने वाला पतला सा लैंड का क्या होता है पोर्शन होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये एरिया जो देख रहे हैं आप लोग, ये जो छोटा सा एरिया है ये जो है पतला सा लैंड मास है, ये लैंड मास क्या कर रहा है यहाँ पे देख रहे हो कैरेबियन सी और ये जो नीचे देख रहे हो पैसिफिक ओशन, दोनों को अलग कर रहा है, ठीक है। और यहां पे क्या बनाया गया है पानामा कैनल बनाया गया, जैसे मैंने बताया ना इस्तुतमस ऑफ सुइज कैनल जहां पे बना है, जो कि यू कैन से अफ्रीका एंड यूरोप एशिया को कनेक्ट कर रहा है, यस। तो वैसे ही ये जो इस्तुतमस ऑफ पानामा है ये दो अमेरिका और क्या करता है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका क्या करता है लिंक करता है। तो इस्तुतमस जमीन है, तो ये जमीन है मान लो, तो ये जमीन पे काट के, अब जैसे कि ये जमीन हो गया तो इसको हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे बीच में ये आ गया काट दिए तो क्या बन गया यहाँ पे कैनल बना दिए, क्या बना दिए कैनल बना दिए यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बनेंगे पानामा कैनल। यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं हम लोग इधर से उधर जा सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए, तो यानी कि अगर मान लो तुम लोग को यहाँ जाना पड़ता तो फिर यहाँ पे जाना पड़ता, यहाँ के बाद फिर यहाँ पे ट्रैवल करने के बाद आपको यहाँ जाना पड़ता या फिर नीचे पूरा राउंड लगाना पड़ता। उससे अच्छा है कि यहाँ पे जमीन को काट के क्या बना दिया पैनामा कैनल बना दिया, जो कि एक फ्रीवे बन गया है दोनों तरफ से आना जाने के लिए, ठीक है। सो रिलीफ फीचर्स, नाउ व्हाट इज रिलीफ फीचर्स? रिलीफ फीचर्स आर लाइक यू कैन से बिग माउंटेन्स, यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ द लैंडफॉर्म्स, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स जो होती है, जैसे हमारी इंडिया में भी देखोगे बहुत सारे रिलीफ फीचर्स जैसे कि हिमालयस है, वैसे ही जो होती है पृथ्वी की जमीन का जो लैंडफॉर्म्स होते हैं उसके जिस तरीके से बना रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिलीफ फीचर। अब ये रिलीफ मतलब आराम नहीं राहत नहीं, ये रिलीफ मतलब क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ द लैंड, ज्योग्राफिकल फीचर्स जिसमें हायर लैंड लो लैंड ये सारी चीजें जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिलीफ फीचर्स बोलते हैं। तो रिलीफ फीचर्स जैसे कि द एल्पेचियन इन द ईस्ट एंड द रॉकी माउंटेन्स इन द वेस्ट शेप इट्स क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। तो यहाँ पे अब देख रहे हो आपका यहाँ पे क्या है अपैलेचियन माउंटेन्स और यहाँ पे क्या आपका रॉकी माउंटेन्स। अब इधर ईस्ट में देखोगे तो अपैलेचियंस है, वेस्ट में देखोगे तो रॉकी माउंटेन्स है। तो ये दोनों चीजें क्या करते हैं, ये एरिया को क्या करता है एक वेदर को क्या करता है इफेक्ट करता है। कैसे? क्योंकि फॉर एग्जांपल यहां से विंड ब्लो कर रही है तो आपका रॉकी माउंटेन क्या कर रहा है अंदर की ओर घुसने से क्या कर रहा है रोक रहा है, और यहाँ पे अपैलेचियंस भी वही कर जैसे कि हिमालयस है, ठीक है। रिलीफ फीचर्स है तो हाइट है, माउंटेन्स क्या होता है हाइट होता है, तो जितना एल्टीट्यूड में हम लोग ऊपर बढ़ेंगे उतना ही टेम्परेचर कम होगा, तो इस एरिया के क्या करेंगे ये सब एरिया में टेम्परेचर क्या होंगे कम होंगे। तो अभी इतना समझना है कि ये लोग क्या करता है यहाँ के एरिया को क्या करता है क्लाइमेट को क्या करता है इफेक्ट करता है या इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। रिवर्स लाइक मिसिसिपी एंड मिसौरी एंड कोलोराडो ड्रेन द कॉन्टिनेंट। तो यानी कि अगर नॉर्थ अमेरिका में देखें तो इंपॉर्टेंटली रिवर्स देखें तो नॉर्थ अमेरिका में आपको मिसिसिपी मिसौरी बोल के रिवर है, ठीक है, उसके बाद कोलोराडो है। तो ये सारे रिवर्स क्या करता है नॉर्थ अमेरिका को क्या करता है ड्रेन करता है। इज दैट क्लियर? जैसे कि हमारी इंडिया में गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र बहती है वैसे ही, ठीक है। जैसे अफ्रीका में देखिए हम लोग ने लॉन्गेस्ट रिवर नाइल बहती है वैसे ही, ठीक है। सो यहां पे देखा जाए नॉर्थ अमेरिका में कनाडा यूनाइटेड स्टेट्स आर द कंट्रीज दैट कवर्स द मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। यदि हम लोग नॉर्थ अमेरिका का कंट्रीज देखें खास करके कनाडा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसको हम लोग बोलते हैं, ये दो कंट्रीज जो होती है नॉर्थ अमेरिका के सारे लगभग एरिया को क्या करता है मोस्ट एरियाज को क्या करता है कवर करता है, ठीक है। तो अलास्कन रेंज आई थिंक
दिस होल विल बी योर, दिस होल विल बी योर क्या है, अमेरिका, यहाँ पे आपका कनाडा है, ठीक है, ये एरिया भी आपका अमेरिका में आता है। सो यू कैन से, तो 2-3 कंट्रीज है खास करके नॉर्थ अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कनाडा, जो कि आपके एरिया को क्या करता है, ज्यादा कवर करता है। तो उसके नीचे आपको एक मिलेगा द कैरिबियन आइलैंड्स, जिसको हम लोग वेस्ट इंडियंस बोलते हैं, एंड द लैटिन अमेरिकन आर लोकेटेड इन इट्स साउथ। तो नॉर्थ अमेरिका के साउथ में देखेंगे तो ये एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, कैरिबियन आइलैंड्स। देख रहे हो यहाँ पे नाम दिया है कैरिबियन आइलैंड्स। तो ये कैरिबियन आइलैंड्स जो है इंडिया के, सॉरी नॉर्थ अमेरिका के साउथ में है। इज दैट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट नॉर्थ अमेरिका। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट, जो कि नॉर्थ के बाद आता है भाई साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दी साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका में क्या होता है हम लोग देखेंगे। इट वॉज डिस्कवर्ड अलॉन्ग विद द नॉर्थ अमेरिका इन 15th सेंचुरी। तो जैसे ही नॉर्थ अमेरिका डिस्कवर किए गए थे, अमेरिका, यू कैन से अमेरिगो वेस्पूची एंड क्रिस्टोफर कोलंबस, ये सब लोगों ने यहाँ पे सी रोड डिस्कवर किया था। उतने में ही आपका नॉर्थ अमेरिका के साथ साथ 15th सेंचुरी में आपका साउथ अमेरिका भी क्या हो गया था, डिस्कवर हो गया था। मोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका लाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। सो अब हम लोग साउथ अमेरिका देखेंगे तो साउथ है, तो साउथ है साउदर्न हेमिस्फीयर। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे हम लोग ने बोले थे इस्तुत्मस ऑफ पानामा, ये सब है। तो जितने भी है मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है साउथ अमेरिका के कहाँ पे है, साउदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। कहाँ पे है, साउदर्न हेमिस्फीयर पे है। द 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, जो साउथ अमेरिका है साउदर्न पार्ट में है। जैसे कि हम लोग अर्थ बनाया, इक्वेटर है, तो साउदर्न पार्ट में आपको क्या मिलेगा, साउथ अमेरिका मिलेगा, ठीक है। सो द एंडेस, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स अलोंग इट्स वेस्टर्न बाउंड्री। तो यदि हम लोग देखेंगे साउथ अमेरिका में, जो वर्ल्ड के जो कि यू कैन से लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है, ठीक है, वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है। तो अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्रीज बोला जा रहा है। तो ये सब बाउंड्रीज में देखा जाए तो माउंट एंडेस आपका क्या होगा, पाए जाएंगे, ईस्टर्न, ठीक है, माउंट एंडेस, ठीक है। तो ये सब ईस्टर्न बाउंड्रीज में ही आपका क्या किया जाएगा, पाया जाएगा, यानी कि ईस्टर्न बाउंड्रीज। इज दैट क्लियर? तो जहां पे आपका क्या होता है, यू कैन से रिवर अमेजोन क्या होता है, अराइज होता है, ठीक है। कवर्ड बाय वाटर बॉडीज इन ऑल द साइड्स। सो योर साउथ अमेरिका इज कवर्ड बाय वाटर बॉडीज ऑन ऑल द साइड्स, यानी कि यहाँ पे अटलांटिक ओशन, यहाँ पे पैसिफिक ओशन, तो यहाँ ऊपर तक कैरिबियन सी। तो देख सकते हो नीचे में भी आपका एंटार्क्टिक ओशन जो क्या कर रहा है, या साउदर्न ओशन क्या कर रहा है, आपका साउथ अमेरिका को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, सराउंड कर रहा है। कवर्ड बाय वाटर बॉडीज ऑन ऑल साइड्स, मैंने दिखा दिया, ATLAN, Atlantic Ocean in the east, the Pacific Ocean in the west, the Caribbean Sea in the north, and the Antarctic Ocean in to its south. So when we see this, तो आप लोग देख सकते हो ईस्ट में क्या है, अटलांटिक ओशन, वेस्ट में क्या है, पैसिफिक ओशन, नीचे जाओगे तो आपका वो मिलेगा, क्या मिलेगा, एंटार्क्टिक ओशन, ऊपर में जाओगे तो ये क्या है, कैरिबियन सी, ठीक है। तो अब यदि हम लोग साउथ अमेरिका बात करें, तो साउथ अमेरिका जो है, कुछ ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप लोग, ये जो हल्का सा कुछ पोर्शन जो है, ये जो पोर्शन है आपका इक्वेटर के ऊपर रहता है। तो लगभग सारा तो साउथर्न हेमिस्फीयर में नहीं है बोला गया है, लेकिन सम पोर्शन जो होता है बेटा, ये सब तो आपका थोड़ा इक्वेटर के पास या इक्वेटर के ऊपर रहता है। इज दैट क्लियर? सो नाउ द अमेज़न रिवर फ्लोइंग इन द नॉर्थ इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर। तो लॉन्गेस्ट नहीं है, लार्जेस्ट है, मतलब उनका डेप्थ, उनका जो बेसिन कवर करता है जितना एरिया में। तो देख सकते हो अमेज़न आपका लगभग यहां से बहता है, ये सब एरिया को ड्रेन करता है मान लो, ठीक है। तो ये सब एरिया में आपका अमेज़न बहता है, जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है। बेसिन भी बड़ा है, काफी एरिया को क्या करता है, ड्रेन करता है, ठीक है। बहुत बड़ा रिवर है, बहुत विशाल रिवर है अमेज़न फॉरेस्ट, एवरीवन हैव हर्ड अबाउट इट।
ठीक है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अमेजोन जो है कि आपके साउथ अमेरिका में ही रहती है, खास करके नॉर्दर्न पार्ट में। द ब्राजीलियन हाईलैंड्स, द गुयाना प्लेट्यू एंड द पैटागोनियन हाईलैंड्स आर द अदर डोमिनेंट लैंडफॉर्म्स। तो जैसे कि हम लोग ने बड़े नॉर्थ अमेरिका में रॉकी, एपेलेचिन्स, एशिया में हम लोग ने हिमालयस देखे हैं, वैसे ही साउथ अमेरिका का मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स जो है, लैंडफॉर्म्स जो है आपका क्या है, ब्राजीलियन हाईलैंड्स, द गुयाना प्लेट्यू एंड द पैटागोनियन हाईलैंड्स। तो ब्राजीलियन हाईलैंड्स, तो ब्राजील यहाँ पे लगभग हम लोग यहाँ पे आपका ब्राजीलियन हाईलैंड्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अदर्स आर लाइक गुयाना प्लेट्यू एंड पैटागोनियन हाईलैंड्स। तो ये सब एरिया क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स है, ठीक है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड क्लियर। सो उसके बाद आता है अंटार्कटिका, जो कि साउथ अमेरिका के बाद आता है, ठीक है। अंटार्कटिका, द वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इज कंसिडर्ड एज द कोल्ड डेजर्ट एंड नॉट एज अ कॉन्टिनेंट बाय मेनी ज्योग्राफर्स। तो बहुत सारे ज्योग्राफर्स का मानना है कि साउथ अमेरिका जो अंटार्कटिका है, वो अंटार्कटिका एक्चुअली वो क्या है, कोल्ड डेजर्ट है, कॉन्टिनेंट नहीं है, वो लोग का मानना है। ठंडी है, कोल्ड डेजर्ट एंड हॉट डेजर्ट में दोनों ड्राई होती है, एक कोल्ड होता है एक हॉट होता है, तो कोल्ड डेजर्ट माना जाता है। अंटार्कटिका को क्या माना जाता है, कोल्ड डेजर्ट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कॉन्टिनेंट नहीं है, सो एक ही कॉन्टिनेंट है विदाउट गवर्नमेंट। सो अंटार्कटिका इज अ कॉन्टिनेंट विदाउट एनी गवर्नमेंट, ओके, यानी कि एक प्रकार से, इट्स नॉट दैट ट्रू बट बोलते हैं लोग। This continent remains frozen throughout the year, thus it is also called white continent। तो जो ये कॉन्टिनेंट है आपका अंटार्कटिका, तो ये अंटार्कटिका जो है कि ये फ्रीज रहता है थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरे साल जो है ये फ्रीज होके रहता है, बर्फ में ढका रहता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, व्हाइट कॉन्टिनेंट है। अब बर्फ में क्यों ढका रहता है, देखो अब ये हम लोग मान लो ये ऊपर से देख रहे हैं, हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, मान लो कि नीचे जमीन है, हम लोग अंटार्कटिका को ऊपर से देख रहे हैं, तो आपका ये जो होता है साउथ पोल है, एकदम नॉर्थ ऑफ दी आवर अर्थ, साउथ पोल। तो ये जो है आपका देख सकते हो, ये सॉरी ये साउथ पोल। तो जो आपका जो देख रहे हैं, तो मान लो यहाँ पे एंटार्क्टिक सर्कल होगा, ठीक है, एंटार्क्टिक सर्कल जो होगी, तो हाँ यस एंटार्क्टिक सर्कल है ये। तो ये जो एंटार्क्टिक सर्कल जो है, इसके ऊपर तो बहुत फ्रीजिड जोन होगा, दिस आर ऑल फ्रीजिड जोन। तो देख सकते हो कितना बड़ा है ये अंटार्कटिका, और जो देख रहे हो यहाँ पे ये सब एरिया जो है साउथ पोल में है। एक प्रकार से हम लोग ने पिछले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि यहाँ तक सन की रेज नहीं पहुंच पाती है, या पहुंचती भी है तो बहुत थिन एंड यू कैन से वेरी वीक अमाउंट ऑफ सनलाइट पहुंचती है, जिसकी वजह से ये एरिया जो होता है बेटा कि एकदम बर्फ में ढका रहता है। इज दैट क्लियर? दैट्स व्हाई दिस एरिया इज आल्सो नोन एज व्हाइट कॉन्टिनेंट। इज दैट क्लियर? इट कवर्स द 10% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल लैंड एरिया। अगर हम लोग पूरे विश्व का लैंड एरिया देखेंगे, जैसे 20% इज कवर्ड बाय एशिया एंड 10% इज कवर्ड बाय अंटार्कटिका। इट सराउंड्स द साउथ पोल एंड इज बॉर्डर्ड बाय अंटार्कटिक ओशियन और साउदर्न सी। तो यदि हम लोग देखेंगे अंटार्कटिका का जो लैंडमास है, अंटार्कटिका का लैंडमास जो है ये जो बीच में है 0 डिग्री साउथ पोल, ये साउथ पोल की चारों ओर देखे तो ये क्या है आपका अंटार्कटिका ने क्या किया है, कवर किया है, ठीक है। और इट इज बॉर्डर्ड, और ये साउथ पोल के चारों ओर लैंड है, और इट इज बॉर्डर्ड बाय अंटार्कटिक सी, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउदर्न सी बोलते हैं। तो ये सी देख रहा है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अंटार्कटिक ओशियन और साउदर्न ओशियन, ठीक है, दोनों एक ही है। दिस आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट रिमेन्स uninhabited because of this extremely cold climate। तो ये जो कॉन्टिनेंट है ये आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट बोला जाता है, एकदम अकेला कॉन्टिनेंट। जैसे कि आज के दिन में आइसोलेटेड वर्ड तो आप लोग बहुत प्रयास से जान गए होंगे कि जब कोरोना वायरस चल रही तो आप लोगों को क्या होना है कि एक कमरे पे आइसोलेट होकर रहना है, मतलब अदर से संपर्क में नहीं आना है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो
अंटार्कटिका एक आइसोलेटेड है। कैसे? क्योंकि ये लोग अदर कंटिनेंट से क्या है, दूर है, और एक तो साउथ पोल में है, नीचे में है, ठीक है। तो साउथ पोल में है, नीचे में है, तो वो नीचे ज्यादा लैंड मासेस क्या है वहां पे है, लेकिन वहां पे इतना ठंडा है कि लगभग लोग वहां पे रहते नहीं है, एक्सट्रीमली कोल्ड है वहां पे, इसलिए इन अनइनहेबिटेड मतलब कि वहां पे लोग रहते नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये कॉन्टिनेंट आइसोलेटेड रहता है, दूसरे लोगों से क्या है, दूर है, अदर कंटिनेंट से इसके साथ संपर्क नहीं है, हम लोग का आना जाना नहीं रहता है, क्योंकि वहां पे कोई रहता ही नहीं है। अगर वहां पे रहते भी है तो देयर आर नो परमानेंट सेटलमेंट्स, वहां पे किसी भी प्रकार के लोग नहीं रहते हैं, सेटलमेंट्स नहीं पाए जाते, क्योंकि वहां पे बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड है, दैट इज वेरी 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 कोल्ड। वहां पे जीना यानी कि असंभव होता है, माइनस में जाता है टेम्परेचर, ओके। वहां पे देखा जाए तो एक्सेप्ट फ्यू कैंप्स रखे गए हैं साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए, यानी कि वो जगह अनएक्सप्लोर्ड है, एंटार्क्टिक जो है वो एरिया आइसोलेटेड है, अनएक्सप्लोर्ड है, इसलिए वो एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए वहां पे क्या किया जाता है, साइंटिस्ट का गढ़ बना के रखे हैं, वहां पे वो लोग ने एक रिसर्च वर्क यानी कि रिसर्च सेंटर बना के रखे हैं। तो उसके अलावा और कोई इंसान आपको नहीं मिलेंगे वहां पे। एंटार्क्टिक में परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, जैसे आज आप और हम जैसे लोग घर बना के रहते हैं, वैसे एंटार्क्टिका में कोई लोग घर बना के नहीं रहते हैं, क्योंकि ये बहुत कोल्ड एरिया है, एक्सट्रीमली कोल्ड है वहां पे, ठीक है। तो यू कैन से वहां पे साइंटिस्ट वगैरह क्या करते हैं, एक आध गो रिसर्च सेंटर्स बना के रखे हैं, उसके अलावा और वहां पे कोई नॉर्मल पीपल नहीं रहते हैं। सो दिस मच फॉर टुडे, आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। तो हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ लिए, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। अब दो जो बचे हैं यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड टुडेस टॉपिक, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। तो ये तीन टॉपिक थे, आई होप यू अंडरस्टूड। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कवरिंग Australia and Europe. Is that clear? And after that we will move towards the hydrospheres. Okay, I hope you understood till here. Till then, stay safe and stay happy. Thank you.